जनता जो फ्री की रेवड़ियाँ ले रही है वो आपको वोट क्यों दे? ये फ्री भी देते नहीं, सिर्फ वादे करते हैं और फिर अगली बार भूल जाते हैं। इन्होंने वादे तो ये भी कि यमुना में गोते लगा दे, कहाँ लगा पाए। तो इसका मतलब भी जो बीजेपी वादे कर रही है तो ये भी फिर ऐसे ही खोखले वादे कर रही है क्या? जो सडनली आकर आम पार्टी के लोग सडनली आकर उल्टे सीधे वादे कर कर एक ऊपर चढ़ गए। अब मुझे लगता है उसी जिस तेजी से ऊपर गए उसी तेजी से नीचे आएंगे, क्योंकि 10 साल में लोगों ने उनका चाल चरित्र देख लिया। झूठ 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 झूठ। इस वक्त हम हैं कृष्णा नगर विधानसभा में, जहां पर बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो है डॉक्टर अनिल गोयल जी। और ये सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर किरण बेदी बीजेपी ने जब उनको दिल्ली का सीएम घोषित किया था तो वो इस सीट से हार गई थी। उसके बाद फिर डॉक्टर अनिल गोयल को टिकट मिली, ये फिर हार गए क्योंकि दोनों को आम आदमी पार्टी के एस.के. बग्गा ने हराया। इस बारी एस.के. बग्गा के बेटे खड़े हैं और डॉक्टर साहब फिर वहीं पर ही हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस बारी इस इलेक्शन में आप? देखिए, पहली बात तो मैं अपने कार्यकर्ताओं और अपने संगठन पर हमारा भरोसा है कि जिस तरह कैडर बेस हमारे वर्कर्स हैं और जिस तरह उनमें जुनून है इस बार ये सीट जीतने का, ये एक बहुत बड़ी विषय है। दूसरी बात है फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और साथ में ये यहाँ के विधायक जो 10 साल से हैं उनकी फेलियर है, जो कि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, जो हेल्थ से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, इसमें किसी क्षेत्र में भी कोई काम नहीं हुआ। तो लोग कह रहे हैं यार कोई काम तो किया नहीं 10 साल। एक ही वर्ड है, दिल्ली कृष्णनगर में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए वो लोग उनको वोट नहीं देना चाहते। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है मुद्दे की। और तीसरी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी, अभी बताओ, पहले पिताजी को दिया फिर बेटी को दिया, उनके कार्यकर्ता ही निराश है। उनके कार्यकर्ता ही सारे छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये आप पता कर लीजिए। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए कि जनता जो फ्री की रेवड़ियाँ ले रही है वो आपको वोट क्यों दे? जनता को विश्वास हो गया, फ्री की रेवड़ी देते नहीं है। जैसे अगर बिजली पानी की बात करता हूँ मैं, सबसे पहले पानी आ ही नहीं रहा, 1 घंटे आता है, गंदा आता है, लोगों के घर घर में चले जाइए, अब बस्तियों में चले जाइए, लोगों को 1 या 2 कैन पीना पड़ता है, जो 20 रुपए की आती है, 40 मतलब 1200 रुपए का पानी पीना पड़ता है। फ्री का हुआ नहीं हुआ। बिजली, मैंने तो बस्ती है उनके पालक हूँ मैं, वहां पर एक बल्ब एक जलता पंखा चलता है, उसका बिल आता है 1000 रुपए 1200। सो फ्री और भी नहीं हुआ। लोगों को अब ये हो गया कि इनका बस का ही नहीं है करना। पानी 75,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड घाटे में हो गया। दिल्ली सरकार दिवालिया हो गई। पहले ये फ्री की 2 चीजों की बात कर लें। तीसरी, इन्होंने अभी वादे कर दिए 2100 रुपए देंगे। 2100 रुपए कहाँ से देंगे भाई? जो 1000 रुपए लोकसभा में इन्होंने वादा किया, पंजाब में वादा किया, नहीं दे पाए, तो ये कहाँ से देंगे लोगों को? आप देखो, इनके सिर्फ ये फ्री भी देते नहीं, सिर्फ वादे करते हैं और फिर अगली बार भूल जाते हैं। इन्होंने वादे तो ये भी कि यमुना में गोते लगा दे, कहाँ लगा पाए। तो इसका मतलब भी जो बीजेपी वादे कर रही है तो ये भी फिर ऐसे ही खोखले वादे कर रही है क्या? देखो, अगर आप देखो, ये सवाल आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो बीजेपी ने जहाँ जहाँ घोषणाएं की, वो स्कीम चाहे वो हो मध्य प्रदेश की लाडली बहन या बहन लड़की योजना महाराष्ट्र की, वो लागू हुई है। उसमें प्रॉपर थॉट प्रोसेस जाता है, प्रॉपर सोच समझ कर दिया जाता है, और जिससे कि वो लागू कर सके। लेकिन चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हिमाचल में वो नहीं दे पाई, पंजाब गवर्नमेंट है आम पार्टी की, वो नहीं दे पाए। तो इसके लिए यू नीड लॉट्स ऑफ प्लानिंग। आप बोल दोगे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कराओगे तो अगली बार सरकार आपकी नहीं बनेगी और अगली बार लोगों में आपसे विश्वास टूटेगा। ऐसे ही लोग जो सडनली आकर, आम पार्टी के लोग सडनली आकर उल्टे सीधे वादे कर कर एक ऊपर चढ़ गए, अब मुझे लगता है उसी जिस तेजी से ऊपर गए उसी तेजी से नीचे आएंगे, क्योंकि 10 साल में लोगों ने उनका चाल चरित्र देख लिया। झूठ 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 झूठ। डॉक्टर साहब, एक बात और बताएं कि बीजेपी जो पिछले 27 साल से एक सपना देख रही है दिल्ली में सरकार बनाने का, इस बारी क्या वो सपना सच होगा? नहीं नहीं, सपना नहीं, ये वास्तविकता है। अब सपना कहाँ रह गया? आप तो जनता से पूछो, मेरी जगह इस सवाल को जनता से पूछो कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है बदलाव, जनता चाहती है दिल्ली को दिल्ली बनाना। लेकिन बीजेपी प्लेटफॉर्म बना रही है कि इस बार हम आएंगे, हम जीतेंगे, लेकिन वहीं आप ही के प्रत्याशी विदुड़ी जी वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? मुझे लगता है, मैं कमेंट नहीं कर रहा, बट उन्होंने रिग्रेट किया, और हम लोग भी कहते हैं कि वो ऐसा बात नहीं कहनी चाहिए थी, उन्होंने खुद रिग्रेट किया। डॉक्टर साहब, क्या मुद्दे हैं जो इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, और आपको क्या क्या काम जो है जो आपको करने हैं आते ही? देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है। यहाँ पर जो पानी की पाइपलाइन ठीक करना है, यहाँ पर जो उसमें सड़कें हैं ठीक खराब है, उनको ठीक करना है, सीवर को ठीक करना है, ओवरफ्लो होते हैं,
बिजली के लाइनें ठीक करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए मोनो रेल की एक पुरानी हमारी 15 साल पुरानी फाइलें हैं जो नहीं हो रही। सेंट्रल अस्पताल, हॉस्पिटल सेंट्रल ऑलरेडी जगह है जो हर्ष मल्होत्रा जी के साथ हम लोग करने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बेहतर करेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें, फुट ओवर ब्रिजेज है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्रैफिक डिकंजेशन के लिए करेंगे। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मेरी प्रायोरिटी होगी। डॉक्टर साहब एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी हम लोग यहाँ पर आए, गाड़ी लगाने की बहुत समस्या, कहीं गाड़ी लगती नहीं है, कोई पार्किंग ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मल्टी लेवल पार्किंग हमारा एक प्लान है। अभी एक मल्टी लेवल पार्किंग आती है, अनफॉर्चुनेटली वो कुछ दिनों के लिए बंद हो गई। तो सबसे जो मैंने ट्रैफिक डिकंजेशन में आपने डिटेल जानना चाह रहे हैं, तो सबसे हमारा विषय एक मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, साथ में पार्किंग की आवश्यकता है वो तो होना ही चाहिए, जैसे करोल बाग या ऐसी जगह में होनी बात है। नेक्स्ट इन लाइन ट्रैफिक डिकंजेशन है मल्टी लेवल पार्किंग, यस दैट्स आल्सो वन एजेंडा व्हिच वी हैव टू फिनिश। अच्छा, जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता से आपको कैसा बहुत प्यार मिल प्यार मिल रहा है, और आप जनता के बीच में जनता को जाके क्या बता रहे हैं? देखो सुनो, 20 घंटे काम करता हूँ मैं आजकल, है ना, वो थकता नहीं जनता के प्यार के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और अब देखना ये होगा कि जो 5 तारीख को वोट डालेंगे वो डॉक्टर साहब को कमल का बटन दबाकर जिताते हैं, या फिर वो सब जनता जानती है कि उसके बाद फिर क्या होता है। और इस बार देखते हैं कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कि दिल्ली का किंग कौन। अमरजीत सिंह, दिल्ली तक।